नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। राजस्थान पुलिस का जितने भी विद्यार्थी आप पेपर देख रहे हो, निश्चित तौर से ऐसा पेपर आया है कि आपका दिल खुश हो जाए। और क्या स्तर रहा है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, ये हम बाद में बात करेंगे। आपके सामने लेकर आ रहे हैं 14 तारीख का जो फर्स्ट पारी में जो पेपर लगा था आपका, उसकी आंसर की। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा, उड़ान क्लासेज की आंसर क्यों देखे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का ऑथेंटिक बुकों से हमने क्रॉस चेक कर ये आंसर की बनाई है। आशा है आपको ये अच्छी भी लगेगी और ऑथेंटिक भी रहेगी। दोस्तों, निकालते हैं हम पार्ट वाई लेकर आए हैं आपके सामने। इस पार्ट में हम देखेंगे राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान पुलिस में आए हैं उसकी आंसर की। अभी तक दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, तो याद रखना है आपको 14/9/2025 को जो पेपर लगा था उसका आंसर की निकाल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट की। आपको पता है 3 शिफ्टों में हुआ है, लेकिन एक 13 तारीख को हुआ है, एक 14, तो 14 फर्स्ट की अपन देख रहे हैं। जल्दी से आंसर पर चलते हैं दोस्तों। आपका पास आंसर है राजस्थान का कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है। मैं डायरेक्ट आंसर की ओर चलता हूं, आपका समय खराब नहीं करूंगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर रहेगा, याद रखना, घग्गर नदी क्यों रहा, सरस्वती क्यों नहीं रहा, ये बाद में एनालिसिस करते रहेंगे अपन। तो देखिएगा घग्गर नदी। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन पर, राजस्थानी भाषा किस परिवार से संबंधित है? आप सभी को पता है ये वेस्टर्न इंडो आर्यन, वेस्टर्न इंडो आर्यन। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान में रखना। एक मिनट भाई, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? ये सभी को पता है आपको। राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 से 78-17 पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखो भाई, राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ साथ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है? आपको ये पता है यहां पर निवेश, हाँ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? आपको ये पता था कि वोकल फॉर लोकल, ये आपकी क्या है आंसर रहेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर सटीकता मिलेगी। देखिएगा, बाल लिंग अनुपात की गणना आमतौर पर कैसे की जाती है? आपको पता है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। हालांकि आपको पता है स्त्री पुरुषों का जो बीच का अनुपात है उसे लिंगानुपात कहते हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ये सही है। जबकि विश्व में आपको पता है 1000 लड़कियों पर लड़कों की संख्या पर निकाला जाता है, लेकिन भारत में अलग प्रकार का है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, चलो ये राजस्थान का नहीं है फिर भी देख लेते हैं, मिसिसिपी महाद्वीप में कहाँ पर है? आपको पता है उत्तरी अमेरिका में है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इधर से आ गया है गलती से, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखना, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी को पता, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे भाई, सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब देखिएगा, अंतिम ही पूछा ना? हाँ, अंतिम पूछा, बिल्कुल सही है। देखो भाई, राजस्थान की आहार बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो आपको पता है, ऑप्शन के अनुसार चलिए उदयपुर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वाहन एक फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कार्यरत है। आपको पता है यहां पर 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से। आगे बढ़ते हैं। देखो, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थिति को, तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, ये 18 दिसंबर 1979 को। और किस ऐतिहासिक स्मारक के लिए मकराना संगमरमर उपयोग किया जाता है? इसको कौन नहीं जानता? मुमताज, यानी कि ताजमहल। और देखिएगा, यहां पर बात करें, राजस्थान में पर्यटन एवं सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नीति लागू की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू की गई थी। अब देखिएगा, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता, ये और चलो कोई दिक्कत नहीं है। पंचशील समझौता औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच में? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू एवं चाय एन लाई के बीच में हुआ था। तो ऐसा ही रहेगा। और देखिएगा दोस्तों, चलो ये रिपीट है, कोई डबल हो गया भाई।
अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये कहाँ से आ गए भाई? विक्टोरिया किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो ये देखिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सभी को पता था, 2013 को किया गया था राजस्थान के किलों को। और राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? आपको पता है, यशोदा देवी। ये मंत्री बनी है पहली। आपको पता है, ये राज्यपाल। और आपको पता है, ये मुख्यमंत्री। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में, अरे कहां पर टूंच दिया भाई, ICICI T20 पुरुष संस्करण, ओके कोई दिक्कत नहीं है, USA और वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील को किस नाम से? तो भाई थनपत तो है, डेबर झील। ओके, राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, जयपुर घराने से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में तेरह ताली नृत्य, आप सभी को पता है, क्या पढ़ना है? बाबा रामदेव के। और देखिएगा भाई, राणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? मेवाड़ के महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे। ओके, इतिहास उन्होंने एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसे कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है भाई, दोनों ही कथन क्या है? सही है। और देखिएगा, किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की पेविलियन या बारादरी का निर्माण किया? ये अच्छा शब्द डाला, बारादरी, जिसमें आपको पता है 5 थी, 4 अधूरी 1 पूरी। किसने किया था? आपको पता है, शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। जो भी भाई ये किया है, आप इसको पता होना चाहिए कि इस यहाँ पर जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था भाई, तो ये क्या है? शाहजहां ने किया था। आगे बढ़िएगा। माही नदी की खाड़ी में किस खाड़ी से होकर? तो सभी को पता है, खंबात की खाड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ला सौर पार्क आपको बार बार निकलाया हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, जोधपुर। वर्तमान में कहां पर है? फलोदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जय सिंह द्वितीय द्वारा अंतिम लड़ी कौन सी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, गंगवाना का युद्ध। अब देखिएगा, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? VN मिश्र साहब ने। किसने? VN मिश्र साहब ने। और देखिएगा, कीर्ति स्तंभ का किस शहर में स्थित है? कीर्ति स्तंभ ऐसे तो राजस्थान में आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में है, बयाना में है, जालोर में है, और एक जैसलमेर में करंट लड़ाई में, यानी कि जो भारत पाक की लड़ाई में हुआ था वहां पर भी है। लेकिन यहाँ का आंसर क्या रहेगा? चित्तौड़ रहेगा। और देखिएगा, फतेहपुर के युद्ध में जार थॉमस ने किसको हराया था? सवाई प्रताप सिंह को हराया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 के में किस अभियान को, आपको पता है, यहाँ पर मिशन हरियालो राजस्थान। मुझे ये कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने राजस्थान की एक 6-7 क्वेश्चनों की, मात्र 6 या 7 क्वेश्चनों पर यूट्यूब में आपको क्लास ली थी 6-7 मिनट की। उसमें 6-7 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 तो वैसे के वैसे सेकंड ग्रेड में आ गए, और एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन। ऐसे का तात्पर्य, बाकी ये ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन आंसर यही रहेगा। तो अच्छी चीज है, मिशन हरियालो राजस्थान। पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? भाई पता है, लाखा तो लक्की हुआ, बुढ़ापे में शादी हो गई, और इससे क्या चाहिए? और 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, 20वीं पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, परिवर्तित हुई है हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, लेकिन इनके पास का क्योंकि आंसर नहीं है तो ये आपका आंसर रह जाएगा। ऐसे 16 पॉइंट कुछ है भाई। देखो, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको देखो कितनी अच्छी बात है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भाई। और देखिएगा, इकोनॉमिक्स रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान के GSVA में किस क्षेत्र में सबसे बड़ा, आजकल तो आपको चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, किसका है? सेवाओं का ही है। और देखिएगा, राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन बिल्कुल सही किया भाई आपने भी, 2015। और देखिएगा दोस्तों, 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में सबसे लंबे समय तक, अच्छा क्वेश्चन है, शैलेंद्र कुमार जी। और देखिएगा, नागरी नहीं है भाई, नगरी है। नगरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर DR भंडारकर ने किस नदी के किनारे राजस्थान पे? तो कोई टेंशन नहीं है, बेडज नदी है। ऐसे ना देखे तब भी ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि नगरी आपको पता है मध्यमिका का पुराना नाम है, जो कि
चित्तौड़गढ़ के 3 किलोमीटर पास में स्थित है। तो बेड़ज नदी चित्तौड़गढ़। और देखिएगा दोस्तों, राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई भाई? 1957 जोधपुर में हुई है भाई। और देखना आगे देखिएगा, राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां पर हुआ? नसीराबाद हुआ। ये तो सभी सही किए होंगे। और देखिएगा भाई, राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्योहार को तनपतो है? होली के त्योहार को। और देखिएगा, राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है? कार्मिक विभाग। आप ये बार बार पढ़ चुके हो कि कार्मिक विभाग से क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है। ये तो बेरोजगारों को बच्चे को पता हो गया होगा। और देखिएगा, राजस्थान में किस प्रकार की विधानमंडल है? ऐसे तो आपने देखा होगा 2 सदनात्मक विधानमंडल हो सकता है, लेकिन आपको पता है राजस्थान में केवल 1 सदनात्मक ही विधानमंडल है। 2009 और 2012 से यह प्रस्ताव जारी है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना? और देखिएगा, चलो भाई, तो इस प्रकार से आपके जो राजस्थान के जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपने देख लिया है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हम बाद में जब पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस करके आपके माध्यम से रखेंगे कि कौन सा स्तर का पेपर है वो कठिन रहा है, तीनों पारियों में कितनी कठिनाई स्तर रही है, कौन कौन से सब्जेक्टों की कठिनाई स्तर रही है, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।